अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जाकिर आज़म खान। ये आप सब ने वाक़या सुना होगा कि महार इमरान साहब छा गए हैं और हजूम में इतना दलेर इंसान, इतना बहादुर इंसान के क्या कहने कि एक फायर उसकी तरफ शूट किया गया जो उसकी गाड़ी में लगा। उसके बावजूद वो हिम्मत करके पूरे क्राउड में से आगे निकला और उन मुसल्लह अफराद और गनमैन सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ टकरा गया और बहुत शानदार छा गया भाई। पूरी कौम को उसने खुश कर दिया। अल्लाह हर किसी को इतनी हिम्मत और इतनी बहादुरी दे। वाकई कोई माई का लाल है इमरान महार, जिसने क्राउड में से अकेले तन तनहा और इस गैर ज़रूरी और इजाफे और दिखावे वाले प्रोटोकॉल के सामने जो है वो आगे टकरा गया। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। पुलिस ने फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया है। उन्होंने जो गार्ड्स वगैरह थे मौके पर, उनमें से जितने मेरे ख्याल में 4 के 5 अरेस्ट भी कर लिए, लेकिन इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए इतना काफ़ी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये भी हमने देखनी है कि ये सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं, ये गार्ड्स को जो भर्ती करती हैं और फिर उनको मुख्तलिफ जगहों पर बतौर गार्ड एक जो है अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। क्या उन गार्ड्स की कोई ट्रेनिंग भी होती है? क्या उन गार्ड्स को भर्ती करने का कोई मेयार भी है, कोई स्टैंडर्ड भी है? क्या उनको जो इतना जदीद असला और इतना ख़तरनाक असला दे दिया जाता है, तो उस हवाले से क्या उनको वो असला चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है और उनको बताया जाता है क्या कि भाई ये किस वक्त असला चलाना होता है और लोगों को कैसे ट्रीट करना होता है? उनकी तालीम क्या होती है? उनके ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे हैं? उनके ट्रेनिंग कोर्सेज़ क्या हैं? इस सब को देखना बहुत ज़रूरी है। जिस कंपनी का ये गार्ड था, उस कंपनी के साथ क्या किया गया और क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? क्या उस कंपनी का चेक एंड बैलेंस किया गया? और एक बात बहुत अहम, जो एक मेरे दोस्त जो हैं हमारे क्लास फेलो ताहिर हैं अटक से, उनकी बात से मैं आज फेसबुक पे सोशल मीडिया पे देख रहा था और मैं उनकी बात से बिल्कुल जो है एग्री करता हूँ। वो ये कह रहे थे कि जो है ना, काफ़ी सारे जो गनमैन और गार्ड्स होते हैं ये खुद इश्तिहारी लोग होते हैं। ये बड़े बड़े बाअसर लोगों के पास, अफसरान के पास, सियासतदानों के पास जाके पनाह लेते हैं और इसी दौरान वो 7 गार्ड्स की खिदमात भी उनको अपनी पेश कर रहे होते हैं और उनको ठिकाना शेल्टर भी मिला होता है छुप के रहने के लिए, और उनको गिरफ्तारियां उनकी जो होती हैं वो रुक जाती हैं इस आड़ में। तो ये एक बहुत अहम बात है। बात फिर वही पहली बात पे लेके आऊँगा कि भाई क्या हमारे मुल्क में जो सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं जो गार्ड्स को भर्ती करती हैं, उन गार्ड्स की भर्ती का मेयार क्या है और उनकी ट्रेनिंग क्या है? क्या वो ट्रेनिंग की जाती है और ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? और इनको जो है प्रोफेशनली ट्रेन करके ही फील्ड में भेजा जाता है या फिर ऐसे ही बस कम से कम पैसों में हायर किए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में दिए प्रॉपर बिज़नेस बना लिया, साथ रेंट ए कार का भी बिज़नेस बन गया है, साथ साथ जो है आपका सिक्योरिटी कंपनी भी बन गई है? और क्या इनके जो लाइसेंस वगैरह हैं उनके प्रोसीजर्स जो हैं वो ऑब्वियसली कानून की तरफ से तो कोई प्रोसीजर होगा, लेकिन क्या उस प्रोसीजर को फॉलो भी किया जा रहा है? तो बहुत सारे सवालात हैं इस वकूए ने छोड़े हैं। और अगर उस दिन कोई जानी नुकसान हो जाता, वो फायर जो चला जिस एक गाड़ी पे चला, उस गाड़ी के इर्द गिर्द और गाड़ियाँ भी मौजूद थी और लोग भी मौजूद थे और रमज़ान का महीना भी है, तो इस सब पे मुकम्मल एक्शन होना चाहिए। बाकी डिटेल्स हैं अब तक की सामने आने वाली, वो ये हैं कि भाई हुकूमती जमात के एक एमपीए ने अपने पाकिस्तान से बाहर आए हुए मेहमानों के लिए पुलिस में भी दरख्वास्त दी थी कि उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में पुलिस ने भी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, लेकिन वो उनको इनसफिशेंट लगी, जिस वजह से उन्होंने फिर मज़ीद कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी से कुछ गार्ड्स और गाड़ी ली और उनमें से एक गार्ड ये था और बाकी गार्ड्स भी थे साथ। तो इस वीडियो में जो सबसे पहली बात है और आखिरी बात है, सॉरी, वो तो वही है हमारे जनाब महार इमरान साहब। महार इमरान साहब, आप छा गए हो। आप वाकई किसी माँ के बेटे हो, जो कहते हैं ना माई का लाल, आप वाकई वो हो। आप छा गए हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी वजह से, आपकी मेहनत और हौसले से कौम में भी अब जज्बा जाग रहा है, जाग गया है। लोग आपकी हिम्मत को दाद देते हुए इस प्रोटोकॉल और इस प्रोटोकॉल के जो नुकसानात हैं वो जो एक अरसे से बर्दाश्त कर रहे थे, अब वो उनकी भी आंखें खुल गई हैं कि नहीं, ये गलत है, ये गैर ज़रूरी है, ये दिखावा है। और प्लस अब तो इस वाक़ये के बाद तो ये देखना है कि इन प्रोटोकॉल वालों से लोगों को कैसे बचाना है, लोगों को प्रोटेक्शन कैसे देनी है। जनरल पब्लिक जो है, हमारी आवाम, पाकिस्तान के शहरी हैं, उनको प्रोटेक्शन हमने कैसे देनी है।
تو اس معاملے میں مزید اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جو معلومات کے مطابق اب تک ہے وہ دہشت گردی کی جو ہے دفعات لگا کر ان گارڈز کے خلاف ایف آئی آر کا حکم تو ہو گیا, ایف آئی آر بھی اب تک ہو گئی ہوگی, لیکن کیا صرف اس گارڈ کے خلاف ہے؟ وہ ماسٹر سرونٹ تھیوری بھی تو ہم نے دیکھنی ہے نا. تو کیا یہ قانونی کارروائی صرف اس گارڈ کے خلاف ہونے والی ہے, یا یہ قانونی کارروائی جو ہے اس کمپنی کے خلاف بھی ہوگی اور پورا چیک اینڈ بیلنس بھی ہوگا, اور ان کی جو جتنے سارے میں نے سسٹم بتایا پروسیجر, ان کی ٹریننگ وغیرہ اور جو ان کو لائسنس وغیرہ ایشو کرنے کے وہ ہیں ان کے بھی اوپر چیک بیلنس ہوگا, یا وہ بھی وہاں پر بھی بگ گنز بیٹھی ہمیشہ ایسے بدماشی کرتی رہیں گی. تو دوستو اس پہ اپنی رائے لازمی دیجئے گا اور آواز بھی اٹھائیں, اور آپ بھی میں کہتا ہوں کہ ڈٹ جائیں. جو یہ جعلی پروٹوکول اور یہ جو اس طرح کا سسٹم بنایا ہوا ہے, اور یہ سرمایہ داروں نے اور اعلیٰ افسران نے, اعلیٰ سیاست دانوں نے, اس کے خلاف اب سب کو ڈٹ جانا چاہیے, کیونکہ ایک کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, 2-4 دن میں یہ بات ختم ہو جائے گی. لیکن اگر آپ سب ڈٹ گئے تو ایک دن ہمارے ملک کا ہر شہری محفوظ ہوگا اور غیر ضروری چیزیں ختم ہو جائیں گی, ہم اچھی زندگی کی طرف جائیں گے, ہمارا ملک اچھے ملکوں کی صفوں میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.